कैपिटल स्ट्रक्चर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी और डेट के मिक्सचर को कहते हैं। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से है। वैसे इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है, लेकिन अपने कन्वीनियंस से मान लेंगे इसमें इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अमाउंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट जनरल रिजर्व वगैरह होते हैं। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं, वो नहीं लेते हैं। तो इक्विटी के ऊपर डिविडेंड का कोई फिक्स रेट नहीं होता है। डिविडेंड फर्म के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, फर्म के डिसीजन पर डिपेंड करता है। लेकिन डेट एक एक्सटर्नल फाइनेंस है जिस पर कंपनी को लोअर रेट से फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जब तक डिवेंचर का रीपेमेंट ना हो जाए, लोन का रीपेमेंट ना हो जाए। तो ये जो डेट होता है फिक्स्ड चार्ज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, और इक्विटी वेरिएबल रिटर्न लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अब एक कंपनी 100% इक्विटी फाइनेंस्ड हो सकती है, 100% डेट फाइनेंस नहीं होती है। अगर किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी है, डेट नहीं है, तो ऐसी कंपनी को अनलीवर्ड फर्म कहते हैं। और जब इसमें डेट को यूज करते हैं तो उसे लीवर्ड फर्म कहते हैं। अब ये लीवर्ड फर्म या लीवरेज का कहते हैं। ये लीवरेज भी दो टाइप का होता है, फेवरेबल लीवरेज और अनफेवरेबल लीवरेज। फेवरेबल लीवरेज तब होता है जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होता है, और जब इसका उल्टा सिचुएशन होता है जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है, तो उसे अनफेवरेबल लीवरेज कहते हैं। तो जब कंपनी फेवरेबल लीवरेज के कंडीशन में हो तो कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ का एफर्ट करती है। इसके लिए जब वो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाती है तो बेनिफिट शेयर होल्डर का बढ़ता है। इस कॉन्सेप्ट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब use of debt in capital structure of a company in case of favorable leverage in such a way that earning of shareholders increases। ये इसमें favorable leverage में इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो, और तब एक अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और अर्निंग पर शेयर की एनालिसिस करनी होती है। उसमें 4 कॉलम बना देते हैं, पर्टिकुलर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर 3। तो पहले ऑप्शन में डेट को 0 कर देते हैं। दूसरे में मान लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, टैक्स का रेट 30% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का है। तो इसके लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड अर्निंग पर शेयर एनालिसिस से करते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर का ही ब्रेकअप नोट कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे इक्विटी पहले 10 लाख, दूसरे ऑप्शन में 8 लाख, तीसरे ऑप्शन में 6 लाख, और दूसरा डेट पहले ऑप्शन में 0, दूसरे में 2 लाख, तीसरे में 4 लाख। इसे टोटल कर देते हैं 10 लाख 10 लाख 10 लाख, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का फॉर्मूला लिख लेते हैं ब्रैकेट में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 10 लाख का 40% 4 लाख करके तीनों सिचुएशन में 4 लाख लिख देते हैं। इसके बाद इसमें से इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को माइनस करते हैं। तो पहले ऑप्शन में चूंकि डेट नील है तो इंटरेस्ट भी नील होगा। दूसरे में 2 लाख का 10% 20,000, तीसरे में 4 लाख का 10% 40%। इस तरह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है। उसका 30% करके माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब शेयर होल्डर्स अर्निंग
क्योंकि इसमें एज्यूम की हम कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो इक्विटी शेयर की अर्निंग मान लेते हैं। इसके बाद जनरली इक्विटी शेयर 10 रुपीज का होता है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तीनों ऑप्शन में लिख देते हैं। इसके बाद ये अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं, वो अर्निंग पर शेयर होता है, वो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग है। तो इसमें ध्यान देते हैं कि जैसे जैसे कंपनी का के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्रीज होता है, अर्निंग शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ता है। अब कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है अनसर्टेन होता है। इन केस वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये अर्निंग पर शेयर, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कभी इंटरेस्ट से कम हो जाए या बहुत कम या लॉस हो जाए तो कंपनी बंद होने की नौबत हो जाती है। तो ये डिसीजन लेना कि फेवरेबल लिवरेज के केस में शेयर होल्डर की अर्निंग को बढ़ाना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बढ़ाने के लिए अर्निंग बिफोर डेट को बढ़ाने का डिसीजन बहुत केयरफुल लेना चाहिए।